लाल किताब के अंदर दर्शकों दूसरा घर हमें क्या-क्या नॉलेज देता है या हमारी ज़िंदगी की क्या-क्या बातों पर प्रभाव डालता है, असर डालता है, ये आज की वीडियो में मैं विश्लेषण देने वाला हूँ। पर ख़ास ध्यान रखिएगा कि ये बातें लाल किताब के अनुसार हैं, यानी सिर्फ़ लाल किताब ही ये आपको बताती है कि इतना डिटेल में स्पष्ट तौर पर ये घर आपके जीवन पर कहाँ-कहाँ तक असर डाल देगा। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा डिटेल में देखिएगा दर्शकों। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। दूसरा घर, आमतौर पर हम सब जानते हैं कि दूसरा घर जो होता है वो हमारे धन से रिलेटेड होता है, धन संपत्ति यानी पैसा। अब ये दो बातें ना, यानी धन और संपत्ति, क्या एक ही बात है? नहीं, ये सच में दो बातें हैं दर्शकों। लाल किताब भी यही कहती हैं कि कहीं ना कहीं धन वो धन जो क्या आपको अपने पैतृक रूप में मिला, क्या आपके कुटुंब ने आपको दिया, क्या आपकी गृहस्थी में आपके पास आया या आपने खुद कमाया, ये सब बातें अलग अलग हैं। तो दूसरा घर आपका वो धन दिखाता है, वो पैसा दिखाता है जो आपके पास आया। कहाँ से आया? भाग्य से आया। यानी जिसे हम कई बार दूसरी ऋषियों की परंपराओं के अनुसार धन योग देख लेते हैं ना, ऐसी लाल किताब भी उनसे सिमिलर एक बात तो कहती है कि ये वो धन है जो योग अनुसार आपके जीवन में आया या नहीं आया। तो दूसरा घर हमें ये बताता है। अच्छा, संपत्ति को लेके भी ये बात बताता है कि घर गृहस्थी में आपके पास किस तरह के मकान होंगे। लेकिन दर्शकों, उस मकान से पहले एक खास बात बताऊंगा आपको कि जब किसी इंसान के पास धन आता है तो कुछ तो कुटुंब में मिल जाता है, कुछ वो अपनी मेहनत से कमाता है। और मेहनत से आजकल के ज़माने में धन को कभी-कभी दो रूप, दो नाम से बुलाया जाता है, एक नंबर का या आप जानते हैं, है ना? तो क्या धन का रास्ता सीधा-सीधा होगा, आड़ा-टेढ़ा होगा, क्या होगा? ये बातें दूसरा घर ढंग से समझाता है, यानी धन किस रास्ते से आपके पास आएगा। अगर मेरी बातों से थोड़ा-सा पज़ल हो रहे हैं तो बहुत सरलता से आपको एक बात बताता हूँ कि लाल किताब आपको ये बताती है कि दूसरे घर में आपका धन किस रास्ते से आएगा। अब वो रास्ता समझने के लिए यहाँ पर बैठे हुए ग्रह, कुछ इन पर कनेक्टेड ग्रहों का हिसाब किताब, वो सब देखना पड़ता है, ठीक है ना? अब जैसे सपोज टू से एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मान लीजिए किसी का यहाँ पर जुपिटर है, यानी गुरु ग्रह बैठे हैं, तो धन कैसे आएगा? देखिए, गुरु ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, ठीक है ना दर्शकों? लाल किताब के अनुसार यहाँ पर गुरु ग्रह अच्छा फल देते हैं, तो इसलिए जरा शांति प्रिय ढंग से धन आपके पास आ जाएगा। टिकना ना टिकने की बात नहीं कर रहा हूँ दर्शकों, अभी मैं आने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि धन टिकेगा या नहीं टिकेगा ये दूसरी बातों पर निर्भर करता है। तो इसीलिए धन आएगा शांतिपूर्वक अगर गुरु यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, ऐसे ही लाल किताब यहाँ सेकंड हाउस के बारे में और बहुत सी बातें बताती है, इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस बात को लेके। ये बात भी पता लगती है दर्शकों यहाँ पर कि आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, वो किस लेवल का होगा। आपके पास जो आइडियाज़ आते हैं ना, वो किस तरह के होंगे। क्या आपको एकदम से कोई आइडिया आता है? क्या आप सच में एकदम से कोई ना कोई प्लानिंग फटाफट कर लेते हो, या फिर एकदम धीरे धीरे घिसट घिसट कर काम करते हो? ये बातें सेकंड हाउस बताता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आपके राहु देवता बैठे हैं, जी हाँ, मैंने यहाँ पर उन्हें देवता बोल दिया, जबकि नॉर्मली क्या बोलते हैं लोग? राहु ग्रह है। तो अगर राहु देवता यहाँ पर बैठे हैं तो लाल किताब क्या कहती हैं? लाल किताब ये कहती हैं कि यहाँ पर दूसरे घर के अंदर आपको एकदम से काम करने की क्षमता दे देते हैं। अभी तक आपको उस कार्य के बारे में कोई नॉलेज हो या ना हो, आप बिल्कुल उसके बारे में ज़ीरो हों, पर बैठे हुए राहु सेकंड हाउस के अंदर लाल किताब के अनुसार आपको उस विषय में ज्ञान दे देंगे जो एकदम से आता है। तो समझ रहे हैं ना दर्शकों? तो इसके अनुसार यानी सेकंड हाउस हमारे उस ज्ञान का होता है, उस नॉलेज का होता है जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बेस बनाता है। ये लाल किताब हमें बताती हैं। साथ ही लाल किताब हमें ये भी बताती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जो ऐश करोगे ना,
मज़े करोगे ना, वो किस लेवल के करोगे? क्या सही में मज़े कर भी पाओगे, या बस ऐसे ही कहीं न कहीं कमाया, गँवाया और बस ऐसे ही सोचते रहे कि क्या कभी ऐश-आराम करने का ज़िंदगी में समय आएगा? ये बात दूसरा घर बहुत अच्छे से बताता है। अगर कुछ अच्छे ग्रहों का कनेक्शन हो, कुछ बेकार ग्रह ना देख रहे हों, देखिए लाल किताब अच्छे और बेकार ऐसे ही शब्द यूज़ करती है, इसलिए मैं स्पष्ट तौर पर वही शब्द यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं पराशर पद्धति नहीं लगा रहा हूँ, सीधा आपको लाल किताब की बात बता रहा हूँ। तो इसीलिए कुछ बिगड़े हुए ग्रह, कुछ सोए हुए ग्रह, कोई अंधा ग्रह, इस तरह के ग्रह ना देखें तो अच्छा है। जी हाँ, अंधे ग्रह भी देख लेते हैं, पर वो असर ना डालें तो यानी अच्छा प्रभाव है। अच्छा प्रभाव क्या रहेगा? ये रहेगा कि जो धन होगा ना, उसे दर्शकों आप भोग लोगे, उससे ऐश कर पाओगे, उससे आराम कर पाओगे, उससे इस्तेमाल कर पाओगे। ये नहीं कि वो आपके जीवन का आपके गले में फांस की तरह अटक जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर कितना उपयोग होगा धन का, ये बात भी पता लगती है। साथ ही दूसरा घर हमें ये भी बताता है दर्शकों कि आप बोलचाल में कैसे होंगे। ये बात थोड़ा बहुत आपने पराशरी में भी देखा है कि दूसरा घर जो है वो वाणी का होता है, पर यहाँ पर थोड़ा अलग तरह से लाल किताब बताती हैं। वो कहती हैं कि जो आपके शरीर में गर्दन का हिस्सा होता है ना, गले का हिस्सा होता है ना, उससे संबंधित बातें। अब सिर्फ ये वाणी नहीं है, बोलचाल ही नहीं है, रोग और बीमारी भी यहाँ पर लाल किताब दर्शा देती हैं कि किसी को कहीं गले की गंभीर बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं कोई ऐसा जीवन में अत्यधिक बीमारी का योग तो नहीं बन जाएगा जो कैंसर तक का लेवल होगा, जिसके कारण आप सोचिए कि अगर गला, गर्दन भोजन ही ना ले पाए तो शरीर कैसे चलेगा दर्शकों। तो लाल किताब उस लेवल तक आपको ये दर्शाती है कि यहाँ पर अपनी गर्दन का खास ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि गर्दन हवा में लटक जाए, यानी फांसी का फंदा। इस तरह के कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लाल किताब कभी कभी बहुत सारी बातें सीधे तौर पर आपको समझाती है। कहने का तात्पर्य ये रहा कि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि धन कैसे आएगा, ये बताते हैं दूसरे ग्रह। तो अगर कभी गर्दन पर फांसी का फंदा आ जाए तो दूसरा घर ही रास्ता निकालेगा वहां से बचने का दर्शकों, कि किस तरह से इस मुसीबत और इस जंजाल से बाहर निकला जाए, ये भी लाल किताब उपाय के अनुसार बताती हैं और हमें उस जंजाल से बचा लेती हैं। अच्छा दर्शकों, यहीं पर आपको एक दिशा और दशा दिखाता हूँ कि लाल किताब कौन सी दिशा को यहाँ सेकंड हाउस से दर्शाती हैं, यानी दूसरे घर से। एक बात ध्यान रखना, जब तक घर घर और घर बोल रहा हूँ तो यानी लाल किताब की बात कर रहा हूँ। तो ये दिखाती हैं वायव्य कोण। अब वायव्य कोण होता कौन सा है, कौन सी स्थिति में होता है? एक बात बताता हूँ, अगर दूसरे घर के अंदर चंद्रमा बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके अपने हाउस में, आपकी अपनी संपत्ति में ज़रूर ऐसी स्थिति बनेगी जिसके कारण आप कहीं ना कहीं अपने घर में रहना कम पसंद करते हैं और घूमते फिरते बहुत ज़्यादा हैं। ये वायव्य कोण वाली बात, और इसका कनेक्शन क्या है दर्शकों? इसका कनेक्शन ये है कि जब दूसरे घर में कुछ ऐसे ग्रह बैठ जाते हैं जो कि चलायमान अवस्था में रहते हैं, बहुत तेज तेज इफेक्ट देते हैं और बहुत जल्दी जल्दी इफेक्ट करते हैं, तो ऐसा इंसान ट्रैवलिंग का कार्य करता है। यानी लाल किताब सेकंड हाउस से भी आपका करियर निकाल के आपके सामने रख सकती है। बस ये तो एक नज़रिया है देखने का कि एग्जैक्टली कैसे प्रेडिक्शन करनी है, क्योंकि यही तो चमत्कार और जादू है लाल किताब का दर्शकों, कि एक ही घर से कई बार वो अन्य बातें भी बता देती हैं जो बाकी पद्धतियाँ ज्योतिष शास्त्र में नहीं बता पाती हैं। चलिए खैर, हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सेकंड हाउस हमें ये बता रहा है कि आप अपने घर में टिकोगे या नहीं टिकोगे। कई बार ऐसा होता है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार और लाल किताब को मिश्रित करके अगर आपके घर का वायव्य कोण कटा हुआ है तो क्या होगा? बहुत गंभीर अवस्था हो जाएगी। कैसी? ऐसे घर के अंदर ग्रह कलेश निश्चित तौर पर स्थापित हो जाएंगे। यानी लाल किताब कहती है कि आपका गृहस्थ जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा अगर वायव्य कोण बेकार हो गया। वायव्य कोण होता कौन सा है दर्शकों? देखिए, आप एक बात जानते हैं कि एक होती है वेस्ट दिशा, एक होती है नॉर्थ दिशा। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एक जगह है जिसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। ये जो नॉर्थ वेस्ट है ना दर्शकों, ये है आपका वायव्य कोण। तो अपने घर का नॉर्थ वेस्ट देखिए,
कटा हुआ तो नहीं है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो एक कारण बन रहा है गृहस्थ जीवन के तनाव का। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस सिर्फ वायव्य कोण ही नहीं, गृहस्थी भी तो दिखाता है कि हमारा गृहस्थ में सुख कितना मिलेगा। जैसा मैंने बताया, धन भोगोगे या धन को रोग बना लोगे। गर्दन हमेशा उठा के चलोगे या गर्दन में कोई ना कोई फांसी का फंदा पड़ा रहेगा। तो ये सब बातें सेकंड हाउस बताती हैं। अच्छा, हम ज्ञान की बात भी कर रहे थे बीच में कि आपका ज्ञान का स्तर क्या होगा। मैंने बताया ना कि अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ प्लानिंग करनी हो तो सेकंड हाउस बता देता है लाल किताब का। साथ ही आप अध्यात्म के तौर पर क्या ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे? स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ कर पाओगे? क्या सच में स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाइफ में आगे बढ़ पाओगे? ये भी सेकंड हाउस बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर किसी के केतु बैठे हैं तो इसका मतलब क्या रहा कि आपका मन बार बार स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। एकदम से आप कहीं धर्म स्थान पर जाते हैं और आप उस धर्म में रमना शुरू कर देते हैं। गृहस्थ में रहते हुए भी धर्म में इन्वॉल्व होना, धर्म अपना ही नहीं दूसरा धर्म भी आपको समझ में आ जाता है। तो ये फायदा हुआ अध्यात्म का। बताया किसने? दूसरे ग्रह ने। राज किसने खोला? केतु ग्रह ने। तीनों ने मिलके बता दिया यार बेस कौन रहा? दूसरा घर, यानी स्पिरिचुअलिटी की जानकारी दूसरे घर से मिलती है दर्शकों। अच्छा, कुछ बातें ऐसी हैं जो दूसरी पद्धतियों से ही मिलती हैं, जैसे कि दूसरा घर किसका है? हमारे ससुराल पक्ष का। अब भाई ससुराल महिला की हो या पुरुष की हो, ससुराल तो थोड़ा स्थिति ऐसी होती है जिससे सभी लोग गंभीर अवस्था में समझना चाहते हैं कि हमारी ससुराल से कैसे संबंध होंगे। तो ये दूसरे घर का एनालिसिस ही बता पाएगा कि आपके ससुराल से संबंध कैसे होंगे। अगर यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों का मिश्रण हो गया तो आप समझ सकते हैं ना कि अजीब सा दंगल हो जाएगा, लेकिन सब अपना अपना फल ज़रूर देंगे। देखिए दर्शकों, इन सब बातों के अंदर ना एक खास बात आपको बताता हूँ कि दूसरा घर कालपुरुष कुंडली के अनुसार होता कौन सी राशि का है? वृषभ राशि का है। वृषभ राशि है किसकी? शुक्र ग्रह की है। कहने का तात्पर्य ये रहा कि ये दूसरा घर बेसिकली सुख देने के लिए बना है, पर अगर हमने अपने कर्म अनुसार उसको बिगाड़ लिया ना तो वो सुख इतना गंभीर दुख बन जाएगा कि इस जन्म मरण के चक्कर में बीच में फंस के रह जाओगे। जिंदगी मौत के बराबर हो जाएगी। इतनी गंभीर अवस्था भी दूसरा घर बताएगा। अब आप कहोगे आचार्य जी अभी तो बात चल रही थी ससुराल की और आप जिंदगी मौत पर ले आए। कारण है दर्शकों, कभी कभी शादी होते के साथ ही कुछ ही पलों के बाद कह रहा हूं, दिन भी नहीं लगाया, जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है। दूसरे घर से बताएगी ये बात लाल किताब चुपचाप आपके कान में आके कि आपके जीवन साथी की मृत्यु कहीं जल्दी ना हो जाए, जल्दी आपका वियोग ना हो जाए आपके जीवन साथी के साथ। इसलिए ससुराल और जन्म मरण को मैंने जोड़ा था दर्शकों। तो इसीलिए बहुत कुछ चुपचाप बताती हैं लाल किताब। एक बार रिपीट करके बताता हूँ। धन बताया, गृहस्थ सुख या दुख बताया, धन के आने का रास्ता बताया कि सीधी सड़क से आएगा, पहाड़ों से आएगा, उतार चढ़ाव करके आएगा या चुपचाप ज़मीन के अंदर से आ जाएगा। आपको ये भी बताया कि कहीं ये चीज़ आपकी इज्जत पर ना आ जाए, क्योंकि गर्दन ऊंची करना या नीची करना का मतलब क्या है? इज्जत, मान सम्मान। तो सेकंड हाउस आपका मान सम्मान भी दिखाएगा। संपत्ति सही में भोग पाओगे या नहीं, ये भी सेकंड हाउस बताएगा। जीवन साथी का वियोग या योग, ससुराल के साथ मिलके ससुराल में सम्मान मिलेगा या आया हुआ सम्मान भी चला जाएगा, ये बात भी दूसरा घर बताता है। दूसरा घर हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे घर यानी हमारे हाउस की डिटेल भी बताता है कि वायव्य कोण किस तरह से हम पर प्रभाव डालने वाला है। साथ ही दूसरा घर दर्शकों एक और बात बताता है जो बहुत ही गुपचुप होती है, पर फिर भी मैं बड़े स्पष्ट तौर पर आपको बताने वाला हूँ। वो ये, आप कितने सच्चे हो और कितने झूठे हो, ये बात भी दूसरा घर बता देगा कुछ ग्रहों से संबंध बनाकर, और चुपचाप आचार्य जी के कान में बोल जाएगा कि ये व्यक्ति कितना झूठ बोल रहा है या कितना सच बोल रहा है। तो इसीलिए आप कितना मैनिपुलेटिव वे में बात करते हो, कितना स्पष्ट बात करते हो, ये बातें भी दूसरा घर बताता है। तो बात सिर्फ वाणी की नहीं हो रही, बोलने के तरीके की हो रही है, और कितनी गंभीरता से अपनी बात को कहते हो या बातों को गंभीर लेते भी हो कि नहीं लेते हो, ये सब बातें हमारा दूसरा घर बताने वाला है दर्शकों। दूसरे घर के अंदर एक और बात भी होती है
कि अपने अलावा आप बाकी जीव जंतुओं को कैसा प्रेम करते हो। क्या सिर्फ अपने बारे में सोचते हो या दुनिया में बाकी लोगों से भी प्रेम करते हो, यानी सबके साथ किस तरह का सामंजस्य बना के चलते हो, किस तरह का रिश्ता बना के चलते हो, ये भी लाल किताब का दूसरा घर आपको दर्शाता है। जैसे मैं अब आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए किसी के दूसरे घर में राहु और शनि दोनों बैठे हैं। जब राहु शनि दोनों बैठे हैं तो कहने का तात्पर्य क्या रहेगा, यहाँ पर राहु आपको एकदम से कोई ना कोई विचार तो दे देंगे, पर उस विचार पे काम करना है कि नहीं करना, ये सोच शनि देंगे। और दोनों मिलके शुक्र की वृषभ राशि में बैठ के, कालपुरुष की बात कर रहा हूं, आपकी जन्मपत्री की बात नहीं कर रहा दर्शकों, तो कालपुरुष की वृषभ राशि में बैठ के दोनों राहु और शनि कैसा प्रभाव डालेंगे कि अगर आपने किसी गलत संगति में पढ़कर, यहाँ गलत संगति का मतलब है सबसे लड़ झगड़ कर, अपने विचारों को नेगेटिव बनाकर, हर किसी में कमियां ढूंढ के, बुराइयां ढूंढ के आपने कर्म किए, तो आपकी संपत्ति, आपका मान सम्मान, आपकी गर्दन भी नीची हो जाएगी और ऐसा उल्टा सीधा बोलोगे कि रुक भी नहीं पाओगे। देखिए कैसा प्रभाव है, सिर्फ दूसरे घर के अंदर से सारी बातें निकल आई अगर ये ग्रह इस तरह से जुड़ गए। तो ऐसे ही अन्य ग्रहों का भी फल होगा। डिटेल में मैंने बना तो रखी हैं वीडियोस, आप चाहें तो देख सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो लाल किताब दूसरे घर से देखा ना दर्शकों, कितनी डिटेल में बातें बताती हैं। बातें तो और भी हो सकती हैं, क्यों? क्योंकि दूसरा घर हमारा अष्टम का 7th हाउस होता है दर्शकों, ध्यान रखना। यानी सामने खड़ी है मृत्यु और ये है जीवन की शुरुआत। तो आपके परिवार में शुरुआती दौर में आपको परवरिश कैसी मिलेगी, ये भी दूसरा घर बताता है। क्या आप कुटुंब में रहना पसंद करोगे या भाग जाओगे, ये भी दूसरा घर बताता है। क्या सही में आपको चीज़ों को स्वादिष्ट तरीके से खाना आता है, जीभ के चटोरे हो, या फिर सही में सात्विक भोजन करते हो या तामसिक भोजन करते हो, कुछ खाने पीने के शौकीन हो या इन सब शौक से दूर रहते हो, दूसरा घर चुपचाप बता देता है। तो दर्शकों, बातें तो बहुत सारी बताई हैं कि दूसरा घर हमें लाल किताब के अनुसार क्या क्या बताता है। अगर सही में आपके साथ ऐसा कुछ है कि क्या दूसरे घर से आपको जानकारियाँ मिली, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। कंफ्यूज मत होइएगा, धीरे धीरे मैं ग्रहों के साथ कनेक्ट करके भी घरों की वीडियोस लाऊंगा, जो आप इत्मीनान से लाल किताब के अनुसार जानकारी ले पाएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल पे बने रहिए, और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए दर्शकों। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, कोई एक हिस्सा भी अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप इसमें और क्या देखना चाहते हैं। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।